बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन रब्बिल मालिकिस सल्लि अला मुहम्मद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ठीक है मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालेहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़रा बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिस्मिल्लाह। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 18वां पारा सूरह नूर की 55 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इरशाद फरमा रहा है। इरशाद हो रहा है वअदल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया। सुभान अल्लाह। ये खालिक का पहला वादा है। पहला वादा मुआहदा नहीं, वादा। मुआहदा तरफ़ैन से होता है, वादा एक तरफा होता है। लेकिन वादा फरमा रहा है अल्लाह। कुछ हैं जो वादे के वक्त मौजूद हैं। जब भी वादा होगा, जिनसे वादा किया जा रहा है उनका मौजूद होना ज़रूरी है। मालूम होता है जिस आलम में भी वादा हुआ, और जाहिर है वो ज़मा से पहले वादा हुआ, ज़माने में वादा नहीं हुआ। मालूम हुआ कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जो ज़माने से भी पहले हैं। खुश हो जाए आप। ये कौन हैं? ये हमारे 14 मासूमीन हैं जो ज़माने से भी पहले हैं। खालिक ने इनको ज़माने में नहीं बनाया,
क्योंकि जो भी जमाने से पहले होगा उसके लिए सजता है कि वो सलोनी का दावा करे। शर्त है उसके लिए कि सलूनी का दावा वो करे जो जमाने से पहले हो। इसलिए ये वो हैं जिनसे अल्लाह ने वादा फरमाया। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वादा क्या हुआ? वल्लज़ी, रोज मैं बयान करता आ रहा हूँ, वादल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया। ये वादा कौन सा है? माजी मुतलक, मैंने पहले दिन बयान किया। वादा कर दिया अल्लाह ने। सिर्फ 5 मिनट आप जल्दी आ जाए करें तो मुझे दोहराने की हाजत नहीं पड़ेगी। वादल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया। किन से वादा किया? अल्लज़ीना, कुछ लोग हैं, कुछ जमात है, और वो भी मर्दों की जमात है। अल्लज़ीना जमा की लफ्ज़ है, मर्दों की जमात है जैसे अल्लाह ने वादा किया। और वो हैं क्या? आमनू मिनकुम, बस इसे समझना है। आमनू मिनकुम, जो तुम में से बिला वास्ता ईमान ले आए। यहाँ कोई अभी ना नबी है ना कोई वो है, अभी तो ये हैं या अल्लाह है। ठीक है, इनका ईमान क्या है? कसबी नहीं, इनका ईमान वहबी है। ये वहबी ईमान रखते। अभी मैं आयत पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगी। ये कसबी, हमारा ईमान कसबी है। हम किसी के कहने पे ईमान ले आए, अंबिया किसी के कहने पे ईमान ले आए, रसूल कहने पे ईमान ले आए। 14 वो हैं किसी के कहने पे ईमान नहीं लाए। जब ये 14 किसी के कहने से पहले ही मोमिन हैं तो फिर कहा ना करें कि कौन पहले इस्लाम ले आया। हाय हाय, खुश होना की। देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, बल्कि माज़अल्लाह इनके लिए कितनी बात हो जाएगी कि जो अव्वलुल मोमिनीन हैं उनके लिए कहा गया कि वो इस्लाम लाए। ठीक हो गया जनाब। तो अब जब ये अव्वलुल मोमिनीन हैं, तो कल मैंने अर्ज किया, तो जब अल्लाह ने इनको ईमान अता किया तो फिर जो अल्लाह ईमान चाहता है, आखिर वो भी तो चाहता है कि इतना ईमान होना चाहिए। अगर ईमान चाहने का मुतालबा ना होता तो आपको आमिनू ना कहता, ईमान ले आओ है। ईमान ले आओ कहना दलील है, कोई तो वो चाहता है ना, ईमान का मुतालबा चाहता है। जब वो ईमान चाहता है तो फिर इन 14 में अल्लाह ने आमनू का वो मेयार रखा जो उसके पास आमनू का भी मेयार है और ईमान का भी मेयार है। 14 मोमिन बन के आमनू हैं, आमनू हो के मोमिन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? ये जो 14 हैं, 14 ये क्या है? ईमान है। और ईमान भी वो ईमान है जो खालिक चाहता है। हाय हाय हाय, यानी अब इसे कल के लफ्ज में अगर मैं मरबूत कर दूं, फिर जो कुल का कुल ईमान अल्लाह चाहता है वही कुल के कुल ईमान 14 है। ओहो, अल्लाह के कुल ईमान कौन है? 14। इसलिए रसूल ने फरमाया बारज़ल ईमानो कुल्लुहु, आज कुल का कुल ईमान जा रहा है। हाय 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 हाय, कुल का कुल ईमान किन को कहा? जनाब अमीरुल मोमिनीन को। ये क्या हो गए? आमनू। और ये ईमान जो ले आए हैं इनका ईमान वहबी है, कसबी नहीं है। अब मैं एक आयत पढ़ दूं ताकि इस बात को थोड़ा सा क्लियर करके आगे बढ़े। देखें, यौमा तक़ूमुस्साअतु, यौमा जिस दिन, तक़ूमुस्साअतु कयामत
कायम होगी, कायम कर दी जाएगी या कायम होगी। तकूम सात, सात फाइल वाक़ हो रही है। जिस दिन कयामत कायम होगी, युक़सिमुल मुजरिमून, मुजरिमीन कसमें खाना शुरू हो जाएंगे। कुरान क्या कह रहा है? यौम तक़ूमुस साअतु युक़सिमुल मुजरिमून, कसमें खाना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि इन कसमों से हम बच जाएं। कसमें इसलिए खाई जाती हैं एतबार दिलाने के लिए, हाय 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 हाय, कि कहीं हम बच जाएं। युक़सिमुल मुजरिमून, मुजरिमीन जो हैं वो कसमें खाना शुरू हो जाएंगे। क्या कहेंगे? मा लाबिसू गैर साआ, हम इस दुनिया में एक आध पौना घंटा तो रहे हैं। ओए 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 ओए, 70-80 साल की जिंदगी आधा घंटा लग रही है। ओए ओए ओए, मा लाबिसू, कि वो नहीं ठहरे, गैर साआ, सा माने घंटा, घंटे से भी कम, यानी हम इस दुनिया में बस आधा घंटा आध घंटा ठहरे हैं। ये कहेंगे कसमें खा खा के, कहेंगे कसमा कसम हम तो इतना ठहरे हैं। अब कुरान कहता है वकाल लजीना ऊतुल इल्म वल ईमाना, वकाल लजीना ऊतुल इल्म वल ईमाना। जब मैं जुमला कहूं, उस दिन कहेंगे वो लोग जिनको इल्म भी दिया गया और ईमान भी दिया गया। और नहीं फरमा रहे, हाय 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 हैदरी आली। मालूम हो गया कौन कहेंगे कुछ होंगे क़यामत वाले दिन। वो कौन होंगे? ये 14 ही तो होंगे ना जनाब। ऊतुल इल्मा, इनको जिनको इल्म दिया गया, वल ईमाना, ईमान दिया गया। अब जब ईमान दिया गया तो ये ईमान कौन सा हुआ? वाहबी, कसबी नहीं हुआ। हाय 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 हाय, जब आले मोहम्मद को इल्म भी वाहबी मिला और ईमान भी कसबी मिला, तो फिर इस ईमान में शक भी नहीं होगा, इस इल्म में जहल भी नहीं होगा। हाय 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 हाय, और नहीं फरमा रहे। इनके इल्म में जहालत का तसव्वुर भी खत्म और इस ईमान में शक का तसव्वुर भी खत्म। इनको क्या दिया गया? ईमान। ऊतुल इल्म, वो कहेंगे लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास, तुम अल्लाह की किताब में रहे हो कयामत तक। फहाजा यौमुल बास, ये आज ही तो उठने का दिन है। किताब अल्लाह क्या है? अल्लाह की आलमीन, जितने हैं आलमीन, ये है अल्लाह का किताबे फेली। किताबे फेली का क्या? मेरे ख्याल मुश्किल हो रहा है आपके लिए तो समझने के लिए। ये सारा जितनी है, जितनी, ये क्या है? अल्लाह का किताबे फेली है। फेली माने अमली तौर पे जो कुछ हुआ है ये सामने है या नहीं, जिसको आलमीन या आलम ईजाद कहते हैं। कुल आलम ईजाद जितना है 18,000 आलमीन है, इसको कहा है अल्लाह ने किताबे फेली। इसलिए उन्होंने कहा कालल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, जिनको ईमान इल्म दिया गया, वो कहेंगे लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाह, तुम अल्लाह की किताबे फेली में रहे हो। ये फेली किताब क्या है? आलमीन। हम आलमीन में रह रहे हैं ना, जरा इस वक्त कहाँ हैं हम? आलमीन में है कि तुम आलमीन में रहे हो। गौर नहीं फरमा रहे। मालूम होता है कहीं भी कोई रहता है इमाम उसे जानता है। हाय 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 हाय, यही ये चूंकि ये कहा किन के हैं? आलमीन के नबी हैं रसूल, और इमाम किन के हैं? आलमीन के इमाम। फिर ये 14 इमामुन नास नहीं, इमामुल खल्क है। 14 कौन है? खल्क के इमाम हैं, इमामुन नास नहीं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुन नास हैं, वो लोगों के इमाम हैं, और वो लोग जो उस वक्त के थे, पहलू के इमाम नहीं है।
हाय 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 हाय, उन्हीं के हैं तो वो इमाम उन्नास, लेकिन उस वक्त के लोगों के हैं। आले मोहम्मद वाले मोहम्मद कौन है? आलमीन के। जब से हैं जब तक हैं, लोग बाद में पैदा हुए, ये पहले मौजूद है। ये क्या हो गए? इमामुल खल्क। मैंने पिछली दफा भी ये तबके और ओहदे दोहराए थे, इसलिए रिसालत के तबके 5 हैं, इमामत के भी तबके 5 हैं। पहला तबका रिसालत का क्या है? अच्छा, ओहदे कितने हैं? देखिए, पहला तबका नबी रसूल, मेरा ख्याल है दोहरा दे तो अच्छी बात है, कोई हद नहीं। साल पिछले साल तो दोहराया था मैंने, अब आप तो भूल गए, अब मैं क्या करूं? हर साल भूलते जाए, मैं वही दोहराता रहूं, फिर नई बात तो गई। हाँ यार, कुछ आप भी तो साल में अगर 2 दफा भी 4 दफा दोहराते तो याद रहते। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दे, मैं दोहराता हूं। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद। तबके पहला तबका है नबी, नबी के बाद होता है दूसरा रसूल, रसूल के बाद तीसरा दर्जा है तबका है उलुल आज़म रसूल, चौथा तबका है रसूल इमाम। पहला नबी अला नफ्से ही, फैलाना नहीं, नबी रसूल उलुल आज़म रसूल, रसूल इमाम। अब यहां से बात ये हुई, नबी 1,24,000, रसूल 313, उलुल आज़म रसूल 5 या 6, और रसूल इमाम 2। जनाब आदम भी रसूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल इमाम है, और सरकार दो आलम जो है ये भी रसूल इमाम है। ठीक हो गया। लेकिन अगर यहाँ एक उसूल बता दूं, वो उसूल भी भूल गए होंगे आप। अब हर शायद बिल्कुल कहते हैं, अच्छी बात है। सही, अच्छा हो गया, अच्छा हुआ मुझे आपने पहले से बता दिया, शायद मैंने कहा। देखिए, रसूल 313, उलुल आज़म रसूल 5 या 6, खातम 1। इस इंतखाब में उसूल ये है कि अंबिया का इंतखाब होता है अवाम में से। आम लोग हैं ना आप सारे, अवाम में इंतखाब होता है रसूलों का। पूरे आलमीन में इंतखाब हुआ रसूलों का। कितने रसूल हैं? 1,24,000। रसूलों का इंतखाब होता है नबियों में से, वो अवाम में से नहीं होता। रसूल जो चुने जाते हैं वो नबियों में से चुने जाते हैं। ठीक है, दिक्कत क्यों हो रही है समझने में? जी, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह। अच्छा, मालूम होता है हमारी लफ्जों में भी कोई मुहाफिज बैठे होते हैं। अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो जी, ये कसूर तो अब हमारा है ही, आपका तो है ही नहीं। ठीक होगी, सही, मेहरबानी, शुक्रिया। 1,24,000 नबियों का इंतखाब होता है अवाम में से, रसूलों का इंतखाब होता है नबियों में से। 313 जो चुने जाएंगे वो नबियों में से चुने जाएंगे। ठीक, 313। और उलुल आज़म रसूल 5 हैं। इन उलुल आज़म रसूलों का इंतखाब होता है रसूलों में से। ओहो हो, 313 में से 5 चुने जाएंगे। और खातमुन नबीयीन का इंतखाब होगा उलुल आज़म में से। गौर नहीं फरमा रहे? और उलुल आज़म कितने हैं? 5। इन 5 में से खातम चुना जाएगा। जो जो ओहदा बढ़ता है अदद कम होता नहीं। रसूल का ओहदा बढ़ा 313 हो गए, उलुल आज़म का ओहदा बढ़ा 5 हो गए, खातम का ओहदा बढ़ा 1 हो गया।
अब खातम चुना जाएगा उलुल अज़्म रसूलों में से। ओ दुनिया वालों, इंतखाब का यही तरीका है। अब खातम के बाद जो चुना जाएगा, अब बताएं वो कहां से चुना जाएगा? गौर नहीं फरमा रहे। हाय हाय हाय, सही है, याद रखना है, ये नहीं मुझे मैं आपको दोहराता रहूं हर साल। खातम के बाद जो चुना जाएगा, खातम तो है एक, जब एक है तो एक में से चुना जाएगा, तो फिर एक में से जो चुना जाएगा वो कौन होना चाहिए? अब पता लगा कि रसूल ने क्यों फरमाया अली मुझसे है। हैदरी अल्लाह या रसूल हैदरी या अली मुझको। किसी रिवायत हदीस में आप फरमाएं कि रसूल ने किसी सहाबी के बारे में फरमाया हो कि वो मुझसे है और मैं उससे हूं? यार नहीं है, अब क्या करें हम? इनके लिए फरमाया अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अना वालियों में नूरन वाहिद। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। फातिमा मुझसे है, अल फातिमा तो बजातो मिनी। इनके लिए फरमाया ये सारे मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। इनके लिए फरमाया, इनके लिए जिनके साथ अल्लाह ने वादा किया है। तो अब रसूल के बाद देखिए, रसूल के बाद जब रसूल में से चुना जाएगा तो उसका मेयार क्या होना चाहिए? जो रसूल में से हो। रसूल में से वो हो सकता है जो नफ्स से रसूल हो। हाय 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 हाय। एक मैं आपको बात बिल्कुल गहरी, आगा जी गहरी मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाएं, गहरी बात बताएं। इसीलिए अल्लाह ने जनाब अली को मुबाहले में नफ्से रसूल बना दिया। जनाब अली क्या बन गए मुबाहले में? नफ्से रसूल। और जनाब हसनैन क्या बन गए? ना ना, जनाब हसनैन रसूल के बेटे, हालांकि बेटे जनाब अली और फातिमा के हैं। जनाब हसनैन किन के बेटे? पाक बीबी के और जनाब अली के बेटे। लेकिन मुबाहले में ज्यादा कर दिया कि ये रसूल के बेटे हैं। अब मालूम हो गया रसूल के बेटे अली के भी बेटे हैं, रसूल के भी बेटे हैं। अब जो विरासत तकसीम होगी हसनैन को दुगनी मिलेगी। हाय 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 हाय। माशाअल्लाह, चूंकि बेटे रसूल के भी बेटे हो गए, जनाब अली के बेटे तो हैं ही, सही है। अब ये अल्लाह ने फलसफा ये क्यों किया? अब दुनिया ना समझे, उनको हम क्या समझाएं? क्यों रसूल का बेटा बनाया? क्यों जनाब अली को नफ्से रसूल बनाया? देखिए जनाब अली नफ्से रसूल, कुरान की नस से नफ्से रसूल हैं। अब मैं जल्दी से बात कर दूं, आपको समझ आ जाएगी। मौत नफ्स को आती है। जब रसूल का नफ्स ही मौजूद है, रसूल को फौतीदगी हुई नहीं है, तो इलेक्शन किन का हुआ? लंबी बात हो जाएगी। हाय हाय गौर नहीं फरमाया। ये तो तब होता कि रसूल इंतकाल फरमा जाते। रसूल तो मौजूद हैं और अल्लाह ने भी इनकी मौजूदगी 36 हिजरी तक रखी ताकि हर मामला गलत हो जाए। हाथ हौला रखते हैं, समझ आई? हाँ क्या करें हम? 36 हिजरी कह दिया, मेरे आपको समझ आ जानी चाहिए। जनाब अली रहे या नहीं रहे, जनाब अली का मौजूद होना ही दलील है कि रसूल तो मौजूद है। रसूल की मौजूदगी में तसव्वुर कहाँ है? इसीलिए अच्छा मैं एक छोटा जुमला कह के, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अली का सर खा लिया। मुझे रसूलुल्लाह का चचा हूँ, मुझे मीरास दे। सरकार ने फरमाया अब मीरास की नहीं ले सकते। नहीं नहीं दे दो। पूरे मदीने में रोला डाला, वो ऐसे जनाब अली मुझे नहीं देते। जब बात बढ़ी ना, सरकार ने
जो विरासत थी रसूल की, एक घोड़ा था, एक जिरा थी, एक तलवार थी, एक अमामा था। जिरा तलवार अमामा, अमामा समझते हैं, दस्तारे मुबारक। ये लेके पूरे मदीने में ऐलान किया, सारे मस्जिद नबी में आ जाओ। सारे मस्जिद नबी आ गए, ये तीन चीजें रख दी गई, घोड़ा बाहर बांध दिया गया, अब्बास भी आके बैठ गए, सारे लोग आके बैठे। सरकार अली ने फरमाया, लोगों जनाब अब्बास कहते हैं मुझे विरासत में हिस्सा दो, ये इनके हिस्सा तो नहीं हो सकता, अगर ये हिस्सा मांगते हैं, ये तीनों चीजें रखी हैं, दस्तार भी, जिरा भी, तलवार भी, बाहर घोड़ा खड़ा है, ये तीनों चीजें ये खुद पहन लें, उठ के उस घोड़े पे बैठ जाएं, घोड़ा भी इनका, तीनों चीजें भी है। ओए 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 हाँ हाँ शादी सारी चीजें हम दे देते। वो तो खुश हो गया था, अब्बास तो खुश हो गया, मैं एक मांगता था, चारों मिल लिए। हाय हाय हाय, जल्दी जल्दी उन्होंने जिरा पहनी, तलवार लगाई, अमामा सर पे रखा। सरकार ने फरमाया, सही उठो। हाय हाय, उठ सके तो उठे। हाय हाय, ओए होए होए, जिनकी अशिया इतनी वजनी हो, हाय हाय हाय, फरमाया उठो ना। हैरान हैरान मदीने के लोग, है क्या हो गया, उठ नहीं सकते, ठीक ठाक यार, कमजोर भी नहीं है। अच्छा आज भी आएगी रिवायत, उन्होंने कहा जनाब अली ये तलवार उतार दो, फरमाया नहीं मैंने नहीं उतारनी, खुद उतार। हाय हाय हाय, देखिए उसने भी कुछ सियासत लड़ी, जनाब अली नहीं नहीं नहीं, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाना, खुद ही उतार के उसने तलवार नीचे रख दी। अब जीरा पहनी हुई है और अमामा, उठो, फिर नहीं उठ सके। आखिर जीरा उतार के रख दी, फिर भी नहीं उठ सके, सिर्फ दस्तार इतना वजनी है। हाय 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 हाय, नहीं उठ सके। जब नहीं उठ सके तो आखिर उन्होंने दस्तार भी उतार के जमीन पे रखी, तो जल्दी से खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो सारों के सामने कहते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम, नहीं नहीं मैं हकदार नहीं हूँ, बिल्कुल मैंने गलती की, आपको दावा किया। ये वहां से निकले, दमतु साकिबा किताब ले लेना, पहली जल्द में ये वाक़या मौजूद है। जो ही लेके ये बाहर आए ना, मस्जिद नबी से निकलने लगे, तो बनी अदी का एक आदमी, कबीला है ना, उसका एक आदमी बैठा था। वो इस अब्बास के कान में आके कहता है, अब्बास पता नहीं इन चीजों में कोई, ये आले मोहम्मद ने कोई वजन रख दिया होगा जिसमें तू नहीं उठ सका। मैं बाहर घोड़े को देखता रहा हूं, कोई करीब गया ही नहीं। बेहतर है तू घोड़े पे तो बैठ जा ना, घोड़ा तो ले जा। हाय हाय अल्लाह जाने ये उसके दाम में कैसे आ गया, ये जबरे मशीयत है। ऐसे हो, घोड़े पे बैठ जा, कोई बनी हाशिम वहां गया ही नहीं। वो मान गया, जो ही घोड़े के करीब गया ना बैठने के लिए, तो घोड़े ने आवाज निकाल के टांगे जो ऊंची की, गिरे, बेहोश हो गए। अब जब होश आया तो कहने लगे, नहीं अली अलैहिस्सलाम, मैं बिल्कुल, मैं अब मुतालबा ही छोड़ दिया। विरासत का मुतालबा छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया, मदीने वालों अब्बास जाना नहीं, वापस आ जाओ। वापस मस्जिद नबी में आए, जनाब अली ने अमामा पहना, दस्तार पहनी, तलवार लगाई, खुश हो जाए। हाय हाय हाय, उठ के उसी घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के जो ही दरवाजे पे आए, फरमाया जाना नहीं, वापस आ जाओ। फिर आए, आपने दस्तार, जिरा, तलवार उतार के फरमाया, हसन पहनो। कुर्बान ना हो जाए। हाय हाय हाय, सरकार हसन ने पहना, पहन के घोड़े पे बैठ के चक्कर लगा के फिर वापस आए, फरमाया अब नहीं जाना। फिर अंधेर आए, हसन अलैहिस्सलाम ने जब हर शय उतारी, फरमाया हुसैन पहनो। हाय 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 हाय, जब पहन के दिखाया, फरमाया हम वारिस हैं, हम। तो तबके कितने हो गए? 4, नबी, रसूल, उलुल आज़म रसूल, रसूल, इमाम। ओहदे हो गए 5। पहला ओहदा है खलीफतुल्लाह, जिसमें मैंने बहस शुरू करनी है, आयत करीमा जिसमें मैंने तिलावत की है। पहला ओहदा है रिसालत का, खलीफतुल्लाह। अंबिया में पहला खलीफा कौन है? जनाबे आदम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा।
हाय 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 हाय, कैसा पहला खलीफा है जिसके लिए ऐलान हो रहा है बेशक ये खलीफा है। यार दुनिया को क्यों नहीं गौर किया, दुनिया ने क्यों नहीं समझा जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ऐलान करके खलीफा बना रहा है। मलाइका से कहा अगर देर हो गई, अगर एक जुमला इसे यही दरमियान में कहूं, वैजा सव्वैतहू, जब मैं इसे दुरुस्त कर लूं, सजदा नहीं करना, दुरुस्त होना तमाम फरिश्ते देख रहे हैं। मालूम होता है इबादत छोड़ी हुई है, उनका दुरुस्त होना देख रहे हैं। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी बात है ऐसी, बहुत बड़ी। अब दुरुस्त है अल्लाह तूने आके किया या कोई और हाथ आए? हाय 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 हाय, कोई हाथ आए ना जिनसे दुरुस्त किया या नहीं बाबा, दुरुस्त समझे खुदा के वास्ते। अब जब फिर क्या फरमाता है, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, फरिश्तों से अल्लाह कह रहा है, फरिश्ते कितने बड़े हैं, ओ अर्श से भी ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं, अल्लाह जाने वही जाने जिसके फरिश्ते आए। हाँ हाँ, लेकिन रूह फूंकना, फरमाया जब मैं रूह फूंक दूं, इसका मकसद है हर फरिश्ते को नजर आ रहा था कि रूह कब फूंकी गई। शाह जी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, नजर आना जरूरी है। अगर कोई कहे मुझे नजर नहीं आया तो सजदा ना भी करे, कहेगा परवरदिगारा नजर तो आया नहीं, मैं कैसे सजदा करता। ये उज़्र अल्लाह ने मिटा के ऐसे मकाम पर जनाब आदम को रखा जहां हर फरिश्ता देख रहा था कि रूह कब फूंकी गई। अब मैं जुमला कहूं, जिब्रील कभी भी आके जनाब आदम में रूह नहीं फूंकेगा, वो तो इंतजार सजदा में खड़ा है। हाय 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 हाय, अब समझ आ रही है या नहीं? शादी जिब्रील अमीन नहीं रूह फूंकेगा, वो तो इंतजार सजदे में खड़ा हुआ। अगर देर हो गई वो तो गया ना। फिर जिब्रील ने रूह फूंकनी नहीं, नबी अभी आए नहीं, अल्लाह का काम है नहीं, फिर कौन है जिसने जिब्रील में रूह कौन है? रूह फूंकना कैफियत है, अमल है। अल्लाह तू रूह फूंके, अल्लाह नहीं रहता। फिर ये कमाल नहीं अल्लाह का कि अल्लाह ने अली को मुंतखब करके रूह भी फूंकवा दिया, अल्लाह भी रह गया। हो गया जनाब। पहला उहदा है खलीफतुल्लाह, दूसरा उहदा है वलीयुल्लाह, तीसरा उहदा है नबीयुल्लाह, चौथा उहदा है कोई आप तो बताएं, सारे मैं बताता। चौथा उहदा है रसूलुल्लाह, पांचवा उहदा है इमामुल खल्क। इमामुल खल्क ये रिसालत के उहदे हैं। खलीफतुल्लाह, वली, याद रखा करें मेरे भाई, खलीफतुल्लाह, वलीयुल्लाह, नबीयुल्लाह, रसूलुल्लाह, इमामुल खल्क। ठीक है। अब इमामत के भी 5 उहदे हैं। इमामत का पहला उहदा है जो आयत मैंने पढ़ी, पहला उहदा है खलीफतुल्लाह, दूसरा उहदा है वलीयुल्लाह, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, माशाअल्लाह। पहला उहदा खलीफतुल्लाह, दूसरा उहदा वलीयुल्लाह, तीसरा उहदा वहां है नबीयुल्लाह। इधर क्या है इमामत में? तीसरा उहदा क्या है? आसान है, आपको आता है यार, तवज्जो नहीं फरमाते। तीसरा उहदा है इमामत का उलिल अम्र, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम। उधर नबीयुल्लाह, इधर उलिल अम्र। तो उलिल अम्र किसका उहदा है? इमामत का। खुदा की कसम देखिए, पता नहीं बयान करेंगे इसी के अंदर जब आएगी कि उलिल अम्र, अम्र ही मशीयत है। अम्र क्या है? अल्लाह का मशीयत। जो इस मशीयत पे भी, मशीयत का भी मालिक बने उसे उलिल अम्र कहते हैं। उलिल अम्र इमाम का उहदा है, इमामत का उहदा है उलिल अम्र।
उधर चौथा है रसूलुल्लाह, इधर इमामत का चौथा ओहदा क्या है? हादिए खल्क। हादिए खल्क, हिदायत के दो रास्ते, एक होता है रास्ता दिखाना, एक होता है मंजिल तक पहुंचाना। एक को कहते हैं अरबी में अराअतुत तरीक, तरीक माने रास्ता, रास्ता दिखाना। अच्छी बात लग रही है या नहीं? अराअतुत तरीक, रास्ता दिखाना। दूसरा होता है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। मालूम होता है हिदायत के दो रास्ते हैं। अब देखते हैं कि आले मोहम्मद में दोनों हिदायतें हैं, कुरान में एक हिदायत है, सिर्फ राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हाय 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 हाय, मैं जुमला क्यों ना कह दूं, फिर आले मोहम्मद के बगैर कुरान काफी नहीं है। कुरान क्या करता है? कुरान सिर्फ राह दिखाता है। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, कभी नमाज पढ़ी? नमाज नहीं पढ़ी। हुक्म दिया नमाज पढ़ो, राह दिखाता है। जब आदमी राह देख के चलेगा ना, तो वो कहता है ऐसे चले जाओ, रास्ता मुड़ता जाएगा, आगे चलेगी सड़क आ जाएगी, ये रास्ता निकल जाएगा। अब चलने वाले की निगाह राह पर होगी। बहुत बड़ी बात है, चलने वाले की निगाह राह पर होगी। अगर कोई रहनुमा कहता है आओ मैं तुम्हें वही मंजिल तक ले चलता हूं, फिर नजर राह पे नहीं होती, रहनुमा पे। यही फर्क है कुरान और अहले बैत। कुरान बैठ के राह बताता है, आले मोहम्मद बैठ के भी राह बताते हैं और मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। और मंजिल तक वही पहुंचाता है जिसने पहले से मंजिल देखी हो। ठीक है जनाब। अब ये बात जो इतनी ज्यादा लंबी हो गई, तो अब अल्लाह ने वादा किया। तवज्जो, वाद अल्लाह हो, अल्लाह ने वादा किया। वादा किया ना, किन से वादा किया? अल्लाज़ीना, एक जमाअत से वादा किया, पूरी एक जमाअत है। क्या वादा किया? आमनू मिनकुम, जो तुम में से ईमान लाए। ये तुम कौन है? कल परसों से मैं बताता आ रहा हूं। वो तुम उस वक्त भी मौजूद हैं कि कुछ रह गए, कुछ आमनू को खिलाफत मिल रही है। वो कौन है जो आमनू में आगे है? कल बयान किया मैंने। 12 तो इमाम हुए ना, तो बाकी कितनी रह गए? 2। एक फातिमा है और एक रसूल। ओए ओए ओए, अगर फातिमा ना होती तो 12 की फिगर कैसे मुकम्मल होती? इसलिए अल्लाह ने आमनू मिनकुम कह के तमाम का ईमान एक कर दिया। आमनू मिनकुम, लाने वाले भी जिनको एक खिलाफत देनी है वो भी उनमें से आए, और जो बाकी हैं उनका ईमान भी एक। मर्तबा ईमान में कुल के कुल, कुल्लुहुम ईमान। लेकिन आगे वअमिल सालिहात, वअमिल सालिहात आमनू मिनकुम के बाद आया है। इसका क्या मतलब हुआ? आमिल सालिहात का क्या मतलब हुआ? कि अमल सालिहात में इनके दर्जे मुख्तलिफ हैं। क्या कह, एक अमीरुल मोमिनीन है, एक सैयदुस साजिदीन है। हाय 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 हाय, कोई रजा है, कोई तकी है, कोई नकी है, कोई काजिम है। कमाल एक है, अमल सालिहात मुख्तलिफ है। नमूने बनते गए या नहीं बनते? आमनू मिनकुम, तुम में से जितने हैं उन आमनू व अमलु सालिहात, क्या करेगा अल्लाह? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, यकीनन जो ईमान ले आए हैं इनको खलीफा बनाएगा। फिल अर्ज़, जमीन, पूरे आलमीन में इनको क्या बनाएगा? खलीफा। खलीफा माने जानशीन।
सरदार की लफ्ज तो आती है, लेकिन यहाँ खलीफा के माने होता है कायम मकाम, जानशीन, अपनी बजाए। कौन बनाएगा? अल्लाह। अब अल्लाह का ये बनाना इस बात की दलील है कि कोई कमाल तौहीद को माने है। मैं पहले दिन से बयान करता रहा हूं, कमाल माने है, नक्श माने नहीं। कमाल ऐसा है कि अल्लाह यहां नहीं आ सकता, इस जमीन में वो नहीं आ सकता, उसका जमीन में ना आना, चूंकि निजाम तो जमीन में चलना है, लेकिन जो जमीन में रहेगा खलीफतुल्लाह, कंट्रोल उसका आसमानों तक होगा, कंट्रोल आलमीन पर होगा, लेकिन वो रहेगा कहां? जमीन पर रहेगा। अब अल्लाह तो जमीन पे नहीं आएगा, लिहाजा अल्लाह अपनी जगह किन को बना रहा है? कायम मकाम, अपने खलीफे को, अपने जानशीन को। लेकिन ये कमाल, कल भी मैंने अर्ज किया, ये कमाल है उस बनाने वाले का कि खुद जात है, इनको वजूद बनाया है। बहुत बड़ी बात है। ये चलते फिरते दलील तौहीद है, ये चलते फिरते इमाम है या नहीं है? इनको इमाम बना के, अपना खलीफा बना के, खलीफतुल्लाह बना के, जानशीन बना के यहां भेजा। कहा कि हो तुम मेरे जानशीन, लेकिन जो भी कमाल तुम दिखाओगे वो कमाल मेरा होगा। अब मैं यहां से एक जुमला क्यों ना कह दूं, हमेशा आपको सुनाते रहते, वो जब जिंदा करने वाला है तो फिर ये जो खलीफा बनाएगा यहां, क्या ये जिंदा नहीं करेगा? अगर वो मारने वाला है, क्या ये मारने वाला नहीं होगा? अगर वो जिंदा करने वाला तो ये भी जिंदा करने वाला होगा। और यही नमाज़ुल साकिबा में पहली जल्द में मौजूद है कि जनाबे रसूल खुदा मस्जिद नबवी में बैठे हैं कि आदमी आ गए और आके सलाम करके बैठ गए। वो कहने लगे, मौला हम साम इब्ने नूह की औलाद से हैं। जनाबे नूह के बड़े बेटे का नाम क्या है? साम बिन नूह की औलाद से हैं। मौला हम उन्हीं की औलाद से चले आ रहे हैं। आपका जानशीन कौन है? जनाब अली साथ बैठे थे। फरमाया हाजा अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब जो है ये मेरा जानशीन है। उन्होंने कहा सरकार हम इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप सिफारिश करें। फरमाया जानशीनों में सिफारिश नहीं होती है, उनका ओहदा है, मनसब है, पूछो जो पूछना चाहते हो, पूछो इनसे। उन्होंने कहा सरकार हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जनाब अली ने फरमाया पूछो, जो जी चाहे पूछो, लेकिन अगर मैं सही बता दूं तो इस रसूल को खातमुल मुरसलीन मान लोगे? हाय 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 हाय। हाँ उन्होंने कहा सही हम मान लेंगे। अब उन्होंने, सरकार ने फरमाया जो पूछना चाहते हो पूछो। उन्होंने कहा सरकार हम 4000 साल हो गए साम इब्न नूह को इस दुनिया से गए हुए, हम उन्हें जिंदा देखना चाहते हैं। नहीं फरमा रहे, साम इब्ने नूह अलैहिस्सलाम को हम जिंदा देखना चाहते हैं। सरकार 4000 साल हो गए। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बताओ वो दफन कहाँ है? कहने लगे यमन में। जनाब अली फरमाते हैं यमन में जिंदा देखना चाहते हो या इसी मस्जिद नबवी में? खुश हो जाए या हाय 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 या अली, इस मस्जिद नबवी में जिंदा देखना चाहते हो या यमन में? उन्होंने कहा सही यही दिखा दे। कौन वहां जाए? ओ यमन में। सरकार ने फरमाया उठो। उठ के जहां इस वक्त मेहराब मस्जिद नबवी है, मेहराब जहां नमाज पढ़ते हैं, वहीं जाके सरकार अमीरुल मोमिनीन ने एक रिवायत में उंगली रखी, एक रिवायत में असा रखा, जगह शिगाफ्ता हो गई। एक ताबूत बरामद हुआ। खुश होना चाहिए। हाय हाय हाय, कितनी खुशी हो रही है हमें। बस ताबूत का ऊपर से ढकना हटाना, एक जीशान इंसान खड़े होके कहता है अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हाय 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 दरी। खुश हो जाए बाबा, जिसे नबी भी अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम करे उसे अली कहते। अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन हमारा सलाम। जब अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया,
फौरन वो कहते हैं अना सामुब्नो नूहन, मैं साम इब्ने नूह हूं। जब ये कहा मैं साम इब्ने नूह हूं तो उन्होंने सहीफे खोल लिए। सहीफे तो थे जनाब नूह के सहीफे थे। सहीफे में उसका रंग देखते हैं वहां मौजूद, नक्श देखते हैं मौजूद, सारे शमाइल उस सहीफे के अंदर मौजूद। जब सारे सहीफे में शमाइल देख के मुतमईन हुए, कहने लगे मौला बिल्कुल यही साम इब्ने नूह है। फरमाया तसल्ली कर लो। आया 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 आया। फिर बार बार मौके तो नहीं होते ना, तसल्ली जितनी करनी है तसल्ली कर लो। उन्होंने कहा सही हमने तसल्ली कर ली है, यही साम इब्ने नूह है। कोई और बात मौला एक ख्वाहिश है कि नहीं कहे कि कोई रकू हमें सुना दे, इन सहीफों में से कोई रकू एक सुना दे। जनाब अमीर अल मोमिनीन कहते हैं वो मैं कहता हूँ फुला सहीफे का फुला रकू सुना दे। ये कहना दलील है अली अलैहिस्सलाम हाफिज है। ये सहीफे का रकू सुना दे। जब उन्होंने रकू सुनाया वो मुतमईन हो गए। सरकार ने फरमाया अब इजाजत है इन्हें वापस भेज दे। गौर नहीं फरमा रहे, जो आने और ले जाने पे कादिर हो उसी को खलीफातुल्लाह कहते हैं। हाय हाय हाय। सरकार ने फरमाया हमने तो वादा पूरा कर दिया, तुम हुजूर को खातमुल मुरसलीन मान गए या नहीं? उन्होंने कहा जब से उन्होंने खड़े होके आपको अमीरुल मोमिनीन कहा हम तब से रसूल को खातम मान गए हैं। जिनका जानशीन ऐसा है उसका इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम उन्हें यकीनन जमीन में, अल्लाह क्या फरमाया ताकीदे लगा के उनको क्या बनाएंगे? जानशीन बनाएंगे, अपना खलीफा बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक अल्लाह है। और नहीं फरमा रहे उस वक्त तक उसके जानशीन होने वाला मौजूद। अगर आप नाराज ना हो जल्दी जाते हैं, मैं उनको हाथ बांध के उनके लिए मैं जुमला कहता हूं। तो फिर इमाम का जब तक तौहीद और ये जमाना मौजूद है, इमाम का बैसियत खलीफतुल्लाह मौजूद रहना वाजिब है और उसका अकीदे में आना वाजिब है। जब तक के वो कलमे में नहीं आएगा ईमान मुकम्मल होगा ही नहीं। अजय हथौला रखते हैं यार, ये मेरी बात समझे। जब तक के वो कलमे में नहीं आएगा ईमान मुकम्मल हो सकता ही नहीं है। यानी कब तक उसका होना जरूरी है? जब तक उसका ये निजाम बाकी है। अब मैं उन हजरात से हाथ बांध के कहूंगा, खुदा के लिए एतराज नहीं, जरा गौर व फिक्र करो, जिन्होंने उसूल दीन से इमामत ही को निकाल दिया है, मेरा उनसे हाथ बांध के दस्त बस्ता गुजारिश है, फिक्र करो, इमाम को अकीदे में ले आओ। हाय 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 ना जरा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, यकीनन हम उनको अपना जानशीन बनाएंगे। किसमें? जमीन में। फिर आगे क्या कहता? वाला युमक्किनन्ना लहुम, बस वो टाइम तो काफी हो गया। उनको हम इस जमीन में क्या बनाएंगे? अपना जानशीन बनाएंगे, अपना खलीफा बनाएंगे, चूंकि उसका होना हमारे होने की दलील होगा। हाय हाय हाय, ये होगा। इसे जनाब अली फरमाते हैं हमारा होना दलील है कि वो है। ये कह के जनाब अली लहजुल बलागा के पहले खुतबे में फरमाते हैं, मैंने सैकड़ों मरतबा बयान किया, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुवा काइनुन ला अन हदसन, वो है हुआ नहीं। हाय 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 हाय, वो है हुआ नहीं, हुए हम हैं। हमारा होना ही उसके होने की दलील है। हाय हाय हाय। बस इसी यही से मैं बात को आगे बढ़ाऊं। इसी अली की बेटियां बरहना सर बाजारों में लाई गई। मैं रोज यही कहता हूं आपसे कि रो लिया करें कि ज़हरा की बेटियां कुजा,
बाबा बाजार बरहना सर बाजारों में लाई गई और लोग इशारे करके कहने लग गए थे, हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली। माशाल्लाह आपका रोना शुरू हो गया। मैं यही से मुसाहिब को, जो कभी भी बाजार में नहीं आई, जिनका दस्तूर नहीं था, इसलिए जनाब इमाम ज़माना फरमाते हमारी बीवियों का बाजारों में आने का दस्तूर रही। इसलिए तो इमाम ज़ईफ क्यों हो गए, आंखों से खून क्यों रोता है मेरा इमाम, कि मेरी फुफ्फियाँ माए बरहना सर बाजारों में लाई गई और लोग इशारे करके कहने लगे, हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली। लोगों आओ देखो, अली की बेटी ज़ैनब ये है जिसे हम बाजार में ले आए हैं। आम बात, आम बिल्कुल आम बात नहीं है। पाक बीबी ने शिमर से कहला भेजा था, फिजा जाके शिमर से कहो हम रसूल की बेटियां हैं, हमें बाजार ना ले जाओ। अल्लाह अकबर। अगर ले जाना चाहते हो तो हमें चादरें दे दो कम से कम। अगर चादरें भी नहीं देते तो इन सरू को दूर ले जाओ। हर बीबी के करीबी रिश्तेदार का सर उनके महमल के साथ नोके नेजा पर, इनको दूर ले जाओ। जब जनाब फिजा गई ना गई, जाके सलाम किया शिमर को, सलाम मुंह फेर लिया मलून ने। बीबी फिर आगे आई, फिर जब मुंह फेरने लगा तो बीबी फिजा ने कहा, क्या समझता है मैं कोई मामूली मजदूर हूं? मैं जनाब फातिमा ज़हरा की कनीज रही हूं, अब मैं सानिए ज़हरा की कनीज हूं। मेरी शहजादी ने भेजा है। अजरकुम अल्लाह। बीबी की दो बातें हैं, मान लो। क्या कहना है? बीबी फरमा रही हमें बाजार ना ले जाओ, अगर ले जाना चाहते हो तो हमें चादरें दे दो, अगर ये नहीं तो इन सरू को आगे ले जाओ। सुनेंगे इस मलून ने जवाब में कहा, अपनी शहजादी से जाके कहो अब वो कूफा की शहजादी नहीं है। हाय 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 हाय। जब फिजा ने यही आके कहा ना, रो दिया मेरी आका। अजरकुम अल्लाह। जाके कहो अब वो कूफा की शहजादी नहीं है, हम जैसे चाहेंगे उन्हें बाजार भी ले जाएंगे, दरबार में भी ले जाएंगे। जब फिजा रोती हुई आई ना, पाक बीबी से कहा, मेरी शहजादी ने कहा, फिजा हुसैन भी मेरा शहीद हो और बाजारों में मैं जाऊं, बस ये जुमला कहना था। नो के नेजा पे इमाम हुसैन को जो देखा, आंखों से आंसू जारी। हाय 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 हाय। पाक बीबी की फरियाद निकल गई, हुसैन क्या अली अकबर याद आया है? रो रहा, अब्बास याद आया। कटे गले से आवाज आई, बहन ना अली अकबर याद आया है, ना नो मोहम्मद याद आए हैं, ना अब्बास। जिस तरह ये ले जाना चाहते हैं, हाय 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 हाय, उसी तरह बाजार में दाखिल हो जाओ। अब बीबी ने कहा, फिजा उम्मे कुलसूम जल्दी आओ, हुक्म इमाम हो गया है। हाय 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 हाय। बरहना सर बाजार में आ गई। जब आई तो इशारे होने लगे, हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली है। उस वक्त बीबी ने कहा, सज्जाद तौहीद का मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं खुतबा पढ़ सकती हूँ? हाय हाय हाय। मैंने कल भी अर्ज किया कि परसों या कहीं कि बीबियों ने मुंह पे बाल डाले हुए थे और इतनी खाके करबला डाली हुई थी, सर में बाल नजर नहीं आते थे। अल्लाह। जब बीबियों को ऊंटों पे बिठाया गया, बीबियों ने घुटनों में सर रख लिए थे। ये नहीं कि ऊंचे होके, बीबी ने जो खुतबा ऊंचे होके नहीं पढ़ा, उसी तरह घुटनों में सर रखे हुए। हाय हाय। जब इमाम ने इज़्न दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जब बीबी ने खुतबा शुरू किया, पहली लफ्ज कही, अहलल कूफते उसको तू, कूफे वालो खामोश। हाय हाय हाय। और इतना कहना था, लाखों की तादाद में आदमी खामोश हो गए। घरों में लोग बैठे हुए भी खामोश हो गए। ऊंटों के घंटियां बजना बंद हो गई। उले लामर की बेटी क्या कहना चाहती है? जब बीबी पाक ने खुतबा शुरू किया, है लहजा भी जनाब अली का और फसाहत इल्मी भी जनाब अली की। जब ये शुरू हुआ ना खुतबा, एक नाबीना साहबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ बाजार में खड़ा है। जब उसने खुतबा सुना, लहजा और इल्म सुना,
चिल्ला के कहने लगा, लोगो अली कब आया है? अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। रो लिया करे ज़हरा की बेटी, अली कब आया है? ये लहजा भी अली का है, फसाहत इल्मी भी वही है। किसी ने नहीं बताया, किसी कूफी ने। वो जो 4 साल की बच्ची लाई थी, वो कहती है बाबा मैं पता करती हूँ। दौड़ती हुई गई, जनाब ज़ैनब के महमल के करीब आके देख के ना रोती हुई भाग के लिपट के कहती है बाबा जो खुतबा पढ़ रहा है मर्द नहीं। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। हो गया मसाइल। हाय 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 हाय, वो मर्द नहीं बाबा मस्तूर है। ये कह के कहा झंझोड़ के, बाबा उसके सर पे चादर नहीं है। बड़ा ना सारा है। रो के कहा उसके हाथ पीछे बंधे हुए। अब्दुल्ला रोने लगा, मुंह पे पीट लिया। उसने कहा बेटी मुझे उस बीबी के करीब ले चल ताकि मैं उससे पूछूं तेरा अली अलैहिस्सलाम से कोई रिश्ता है या शागिर्दा है। जब करीब आया ना, बीबी पाक खुतबा पढ़ रही थी, नीचे से नाबीने ने हाथ बांध के कहा बीबी पाक बताएं जनाब अली से कोई रिश्ता है आपका या शागिर्दी में इल्म मिला है? सुनेंगे आप भाई है। पाक बीबी ने जरा सा वक्फा करके आहिस्ता से कहा अब्दुल्ला अना ज़ैनब बिन्ते अली। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। बहुत बड़ी यही हक हो, ऐसे रो ली, यही हक है। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह अकबर, यही हक है ना। अब्दुल्ला है, मैं अली की शागिर्दा नहीं, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। है खुदा की कसम, जब यह सुना ना अब्दुल्ला ने अपने मुंह पे तमाचा मार के कहा मौला नजफ की तरह मुंह करके, मौला मैं जो कहता था मुझे आंखें दो, आप कहते थे नहीं नहीं तुझे आंखें नहीं देनी। हाय हाय, हर एक को आंखें दी। हाय 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 हाय, मुझे रंज आता था, लेकिन आज मुझे खबर आई कि आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी। हाय हाय, ताकि तेरी बेटियों को बरहना सर मैं न देख सकूं, उनके सरों पे चादरें न हो और हमारी नजरें पड़े। परवरदिगार जनगार दुआयात के लिए इत्माम हुआ है। उन्होंने फैज़ुल मराम फरमाइए, मंजूर व मकबूल फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा।